हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के मसाला में। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जी के मसाला को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो अवश्य करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। देखिएगा, निम्नलिखित तिथियों को सही क्रमानुसार लगाएं। रोलर एक्ट, साइमन कमिश्नर, होम रूल आंदोलन, गांधी इरविन समझौता। तो बताना है आपको इसका सही क्रम क्या है। तो दोस्तों, इसका सही क्रम आपको बताना है। इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले होम रूल आंदोलन हुआ, फिर रोलर एक्ट आया, फिर साइमन कमिश्नर, फिर गांधी इरविन समझौता। तो इसका इस हिसाब से दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, डांडी मार्च। इनका सही क्रम बताना है। इसका सही क्रम हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। पहले होगा चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, डांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने की प्रथम महिला थी। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, वे जेल में थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। अल्फ्रेड वे ने 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस में बर्खास्त किया गया था। सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, RC दत्त, सुभाष चंद्र बोस। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आनंद मठ, लाइफ डिवाइस, साधना। तो इधर बताना है किसने कौन सी पुस्तक लिखी है और इसका सही क्रम क्या है। तो दोस्तों, इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले का है 4 नंबर और बी का है 3 नंबर और सी का है 2 नंबर और इसका पहले का डी। तो बताना है इसी प्रकार बताना था आपको राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय संघर्ष को जन्म दिया। ट्रालेट कानून के विरुद्ध प्रतिरोध आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध आंदोलन, महात्मा गांधी का मुकदमा, साइमन कमीशन का आगमन। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोलर कानून के विरुद्ध प्रतिरोध आंदोलन। अगला क्वेश्चन, श्यामजी कृष्ण वर्मा वंदे मातरम, इसका मदाम भिकाजी कामा, इंडियन एशियोलॉजिस्ट, एनी बेसेंट द तलवार, अरविंद घोष, कमानवेल।
तो बताना है इसका सही क्रम क्या होगा, मिलाने का सही क्रम क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा। निम्नलिखित में से किसने वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया? भीकाजी कामा, दादा भाई नारोजी, लाला हरदयाल, बीडी सावरकर। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नारोजी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1920, 1921, 1923, 1924। तो बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924। 1924। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम पहचानिए। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत विभाजन, बंगाल विभाजन, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण करना। तो बताना है इसका सही क्रम क्या होगा। सही क्रम हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन, फिर इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, फिर सूरत विभाजन हुआ, फिर राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की गई। तो ये इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या होगा। 18वीं शताब्दी के बंगाल में ब्रिटिश शक्ति की सुदृढ़ीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नवाब ने कंपनी को 1865 ईस्वी में निजामत शक्तियाँ प्रदान की, राजस्व समग्र संग्रहण तथा न्यायालय प्रशासन के कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी के यूरोपीय अधिकारियों को सौंपे गए। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। केवल एक, केवल दो, केवल एक दो, या ही एक ना ही दो। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। अगला क्वेश्चन बताना है क्या होगा। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध एक संधि द्वारा समाप्त हुआ, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? वर्मा की संधि, भामों की संधि, तामों की संधि, यांडवू की संधि। तो बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यांडवू की संधि। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदौली सत्याग्रह 1928 की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? जोतने वालों को जमीन, श्रम मजदूरी की दरों में वृद्धि, नई बढ़ी हुई लगान दर की प्रस्तावना, किसानों को कृषि निविष्टियों की आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर पूर्ति। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई बढ़ी हुई लगान पर प्रत्यानपत्ता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यांडवू की संधि 1826, सालवाई की संधि 1882, गंधब की संधि 1869 में सर्वनिष्ठ है? इन संधियों द्वारा विभिन्न भारतीय शक्तियों ने ब्रिटिश को हराने के लिए गठजोड़ बनाए, या इन संधियों ने भारतीय एशियाई शक्तियों को नियंत्रित करने में ब्रिटिश को समर्थ किया, या इन संधियों ने विदेश में भारतीय संस्कृति के प्रचार को आगे बढ़ाया। इन संधियों ने दक्षिण एशिया में व्यापार को समृद्ध करने की जरूरत बढ़ावा दिया। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी।
ऑप्शन में इन संधियों ने दक्षिण एशियाई शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश को समर्थन किया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। समय आ गया कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी और सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी हैं जो मनुष्य से उपयुक्त नहीं है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादाभाई नौरोजी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीके मसाला सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।